कभी सुना है किसी ऐसे गांव के बारे में जो सिर्फ एक रूह से नहीं बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक कहानी से सताया हुआ हो? आज हम बेलपुर की उसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, जहां रातें एक अनसुलझे सवाल से गूंजती हैं। और सवाल बस इतना सा है, मेरा बच्चा कहाँ है? सोचिए, एक माँ की ये पुकार जो बेलपुर की हवा में जैसे घुल सी गई है। एक ऐसी चीख है जो किसी को सोने नहीं देती। और इसकी वजह जानने के लिए हमें इस कहानी की एक एक परत को खोलना होगा। देखिए, दिन के उजाले में तो बेलपुर किसी भी आम गांव जैसा ही लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, यहाँ खौफ का एक अजीब सा साया पसर जाता है। गांव वाले कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत रोती हुई दिखाई देती है, अपनी गोद में एक बच्चा लिए हुए। मगर ये कहानी ये कोई आज की बात नहीं है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं 8 साल पहले से, जब अंजलि नाम की एक लड़की की शादी रघुवीर के परिवार में हुई थी। और बस यहीं से उसकी तकलीफों का वो लंबा सफर शुरू हुआ। अंजलि का दर्द कोई एक दिन का किस्सा नहीं था। ये तो 8 सालों तक धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक जहर था। सोचिए, पहले साल उसे नौकरानी की तरह रखा गया, कम दहेज के ताने दिए गए। तीसरे साल तक तो बच्चा ना होने पर उसे सरेआम बेइज्जत किया जाने लगा। 5वें साल आते आते उसका शराबी पति रघुवीर रोज उसे पीटने लगा। और 8वें साल तकलीफ अपनी सारी हदें पार कर चुकी थी। उसे तो शादी के पहले हफ्ते से ही ये एहसास दिला दिया गया था कि उसकी कीमत उसके दहेज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ताने कुछ ऐसे होते थे, तेरे बाप ने दिया ही क्या था, 2 बर्तन और एक पुरानी सी अलमारी। ये तो बस उस लालच और नफरत की एक शुरुआत थी, जिसका सामना उसे सालों तक करना था। और फिर कुछ साल बीतने के बाद ये ज़बानी जुल्म घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर गांव की गलियों तक पहुंच गया। उसकी सास पड़ोसियों के सामने चिल्लाकर कहती, ये तो बांझ है, मेरे बेटे की तो दूसरी शादी होनी चाहिए। और लोग उसे देखकर कानाफूसी करते थे। रही सही कसर उसका पति रघुवीर पूरी कर देता था। शराब के नशे में उसे पीटते हुए वो चिल्लाता, औरत है तू, पर अगर बच्चा नहीं दे सकती तो किसी काम की नहीं। उस घर में एक औरत की कीमत बस एक वारिस पैदा करने तक थी, और इसी नाकामयाबी को उसकी हर पिटाई का बहाना बना लिया गया था। इतने जुल्म और इतने अंधेरे के बीच अंजलि की जिंदगी में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगी। उसे लगा शायद अब सब कुछ बदल जाएगा, कि एक आने वाली नन्ही सी जान उसकी इस टूटी फूटी जिंदगी को फिर से जोड़ देगी। और फिर वो दिन आया। शादी के 8 लंबे सालों के बाद एक डॉक्टर ने उसकी इस सबसे बड़ी उम्मीद पर मोहर लगा दी। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। उस दिन शायद पहली बार अंजलि के चेहरे पर कोई सच्ची मुस्कान आई थी। उसे लगा कि बस अब एक बच्चा उसके सारे दुखों का अंत कर देगा। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। देखिए, एक तरफ थी अंजलि की उम्मीद कि उसकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, कि वो लोग आखिर उसे अपना लेंगे। और दूसरी तरफ था उसके परिवार का असली इरादा। उन्हें तो बस अपना वारिस चाहिए था। उनका प्लान साफ था, बच्चे के जन्म के बाद इसे घर से निकाल देंगे। जहां अंजलि इसे एक आशीर्वाद समझ रही थी, वहीं वो लोग इसे सिर्फ एक सौदा मान रहे थे। और हुआ भी वही। गर्भवती होने के बावजूद उसके साथ बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। जुल्म वैसे ही जारी रहा। उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे, पानी के भारी भारी घड़े उठाने पड़ते थे। खाने को अक्सर बासी रोटी मिलती, यह कभी कभी तो सिर्फ पानी। नतीजा, जैसे जैसे पेट में बच्चा मजबूत होता गया, अंजलि का शरीर कमजोर पड़ता गया। यहां तक कि डॉक्टर ने भी चेतावनी दे दी कि वो और उसका बच्चा दोनों की जान खतरे में है। अब हम कहानी के उस सबसे भयानक हिस्से पर आ गए हैं। वो दिन जब सारी उम्मीदों का कत्ल हो गया और बात अंजलि की जान लेने तक पहुंच गई। और जानते हैं उसकी आखिरी पिटाई किस बात पर शुरू हुई? सिर्फ इसलिए कि खाना ठंडा था। बस इतनी सी बात पर। यह इस बात का सबूत था कि उस घर में इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। वो चीखती रही, मैं गर्भवती हूं, बच्चे के लिए रुक जाओ। ये अंजलि के आखिरी शब्द थे। वो अपने बच्चे के लिए रहम की भीख मांग रही थी, और उसका पति रघुवीर उसे पीटता रहा। और उसके सास ससुर शांताबाई और भैरव सिंह, वो बस चुपचाप बैठकर ये सारा तमाशा देखते रहे। और उसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा ठंडा और सोचा समझा था। ये गुस्से में किया गया कोई काम नहीं था, बल्कि एक पूरी साजिश थी। पहला कदम,
फैसला हुआ कि कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा, कोई चिता नहीं जलेगी वरना लोगों का ध्यान जाएगा। दूसरा कदम, उसे फौरन घर के पीछे वाले खेत में दफना दो, कोई निशान तक मत छोड़ो। और तीसरा कदम, घर लौटकर हाथ मुंह धोकर ऐसे खाना खाओ जैसे कुछ हुआ ही न हो। कहानी अब वापस वहीं लौटती है जहां से हमने शुरू किया था, अलौकिक दुनिया में। उन लोगों ने सोचा कि उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन वो एक चीज मिटाना भूल गए, अंजलि का दर्द। ठीक 3 रातों के बाद अंजलि की आत्मा अपना बदला लेने लौट आई। इसके बाद उस घर में जो हुआ वो खौफनाक था। पहली रात पूरे घर में एक छोटे बच्चे के रोने की आवाजें गूंजने लगीं। दूसरी रात किसी के दर्द में चीखने की भयानक आवाजें आने लगी। और तीसरी रात आंगन में अंजलि की रूह दिखाई दी, अपनी गोद में एक बच्चा लिए हुए। बदला अपने अंजाम पर पहुंचने वाला था। अगली सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो तीनों एक बंद कमरे में मरे हुए पाए गए। कहा जाता है कि उनकी मौत दहशत में दम घुटने से हुई थी। बदला पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रघुवीर के परिवार का तो अंत हो गया था, लेकिन उनका खौफ अब पूरे गांव में फैल चुका था। डरे हुए गांव वालों ने एक तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया, और तब एक और दिल दहला देने वाला सच सामने आया। तांत्रिक ने बताया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये एक गर्भवती आत्मा है, एक ऐसी रूह जिसे असाधारण रूप से शक्तिशाली माना जाता है, जो अपने अजन्मे बच्चे के साथ एक गहरे अधूरे बंधन की वजह से धरती से बंधी होती है। उसे शांत करने के लिए पहले उसका ठीक से अंतिम संस्कार करना होगा। और जब अंजलि के शरीर को उस खेत से बाहर निकाला गया तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ अब भी उसके पेट पर लिपटे हुए थे, जैसे वो मौत के बाद भी अपने बच्चे की हिफाजत कर रही हो। ये एक माँ का प्यार था, जो मौत की हदों से भी कहीं आगे था। इसके बाद अंजलि के माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार किया। माँ और उसके अजन्मे बच्चे दोनों को वो सम्मान दिया गया जो उन्हें जिंदगी में कभी नहीं मिला। तो यहां आकर घटनाओं का तो अंत हो जाता है, लेकिन क्या एक रस्म किसी माँ के इतने गहरे दर्द को सच में मिटा सकती है? तो सवाल यही है, एक उचित अंतिम संस्कार के बाद भी क्या एक माँ का दुख कभी सच में शांत हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को अधूरा छोड़ देता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कुछ जख्म कभी नहीं भरते। और अंत में हम वापस उसी एक सवाल पर लौट आते हैं, मेरा बच्चा कहाँ है? अब ये एहसास होता है कि अंजलि की आत्मा का ये सवाल सिर्फ एक रहस्य नहीं है, बल्कि ये अन्याय के खिलाफ एक ऐसी चीख है जो आज भी बेलपुर के उन खेतों में गूंजती है।